No political party has burnt Radio Pakistan. No political party has attacked defenses coalition. रेडियो पाकिस्तान जला दिया, ये जुर्म है। कोर्ट खाने का घर जलाना वो जुर्म है, पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर था। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर कुछ साल से सोए हुए ज़मीरों के दोबारा जागने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 मई के पुरतशद्दुद और अफसोसनाक वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक रहनुमा के छोड़ने की सूरत में आए रोज मिलने वाले झटकों में इजाफा दिखने में आ रहा है। माजी में दीगर जमातों के रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत को विकेट्स का गिरना कहकर खुश होने वाले अब महमूद मौलवी से लेकर आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, मुबीन खिलजी, उस्मान तरकई, आफ्ताब सिद्दीकी, हशाम इनामुल्लाह से होते हुए आज शीरी मजारी, फयाजुल हसन चौहान और बिलाल गफ्फार तक मुतादिद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ जाना दबाव का असर करार दे रहे हैं। इनके अलावा KP और पंजाब से भी पार्टी के दीगर बड़े नामों की भी अलहदगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वफादारियां बदलने के इस मौसम में सवाल ये उठता है कि अगर ये सब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक है तो आखिर ज़मीर ऐसे वक्त में ही क्यों जागते हैं जब पार्टी की कश्ती सियासी भंवर में हिचकोले खाने लगे और इसका सियासी मुस्तकबिल भी दाव पर लगता नजर आए। यह कैसा नजरिया है जो जेल की सख्ती और सियासत की गर्मी भी बर्दाश्त न कर सके? और अगर ये फैसले किसी दबाव के नतीजे में है तो माजी बाइद छोड़ें, 2011, 13 और 18 में भी दोहराई जाने वाली ये सियासी रविश बदलेगी कैसे? सियासी माहौल साजगार होने पर पार्टी का साथ देने वाले जब सियासी मुश्किलात में साथ छोड़ने लगे तो ऐसे में जमहूरी इक़्तिदार और मजबूत सियासी माहौल की बहस तो एक तरफ, नजरियाती सियासत और नजरियाती वर्कर्स का क्या बनेगा जो एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम को मुल्की मसाइल का हल समझकर सियासी धूप की तपिश और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं मगर अपनी वफादारियां नहीं बदलते। मौजूदा हालात देखकर तासुर यह जा रहा है कि इमरान खान को यके बाद दीगरे इलेक्टेबल से महरूम करके इंतखाबात में भेजा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान का तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल और लाहेमल क्या होगा? इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर जरका तैमूर साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब, जो पैटर्न हम देख रहे हैं, पहले गिरफ्तारियां होती हैं, अदालत से रिहाई होती है, जेल से निकलते दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, 3 से 4 मरतबा गिरफ्तारियां होती हैं, फिर प्रेस टॉक सुनते हैं और ज़मीर की आवाज़ पर अचानक हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया जाता है। इस पैटर्न से तो यह तासुर जा रहा है कि कानूनी दबाव में लाकर पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं। कियानी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शोमत दावत देने का। देखिए, बात यह है कि 9 तारीख को जो वाक़यात हुए, सबसे पहले तो ये एक तसलसल था इमरान खान साहब और PTI की जमात में वायलेंस का, तोड़ फोड़ का, जलाओ घेराव का एक तसलसल था और इस दफ़ा बस उन्होंने एक नई इंतहा अचीव की थी अपनी तरफ से और ख़ान साहब का भी ख्याल था कि इस दफ़ा फिर से शायद वो ये करके गुजर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो पहले तो जब ये कानून की गिरफ्त में आए हैं तब इनको एहसास हुआ है। दूसरी बात देखिए, 9 तारीख की वाक़यात में जो भी लोग मुलव्वस थे और ये उसके सरगुना इमरान खान साहब ही थे, इनकी क़यादत ने इस सारे कुछ को प्लान किया जिस तरह पहले करते आए हैं और इम्प्लीमेंट भी किया था। जो दर्दनाक वाक़यात आपने 9 मई को देखे, तो देखिए उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग भी चलनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि माजी में आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ 2017 से 2022 के दरमियान ख़ास तौर पे और उससे पहले भी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे और उससे भी पहले काफ़ी दफ़ा ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हम अमल से गुजरे थे। इनके ख़िलाफ़ तो 9 तारीख के वाक़यात की एक जायज़ जो दहशत गर्दी का वाक़या है उसके मुताबिक और उसके रद्द-ए-अमल में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर तो जो पार्टी छोड़ रहे हैं यानी साहब, वो क्या फिर कानूनी कार्रवाई की जद में नहीं? मेरी अर्ज़ साथ साहब अगर मुझे आप पॉइंट कंप्लीट नहीं, देखिए मेरी अर्ज़ सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब हमारी तो क़यादत के ऊपर जब बदतरीन वक्त भी आया था, जब सियासी मुकदमे थे, सबको वाज़े तौर पे पता था कि कोई है ही नहीं, सज़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जुर्म भी नहीं था, एक सियासी कैद थी, तब भी मुश्किल वक्त में डट के खड़े रहे।
तब भी मुश्किल वक्त में पेशेंस के साथ, करेज के साथ और अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख के कारकुन को भी अपने दिखाया कि हम बिल्कुल डटे हुए और कारकुन भी हमारे डटे रहे। बदतरीन हालात में हर किस्म की विक्टिमाइजेशन खान साहब ने भी की अपने 4 सालों में, पूरा अपना SHO बनने का या चेयरमैन नैब बनने का प्रॉक्सी के थ्रू उनने पूरा शौक पूरा किया, मगर हमारी लीडरशिप ने मिसाल बनाई। हमारी सारी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी रही, जो सारी जेलों में गई, जो हमारी पहली 2 कतारें थी ऑपोजिशन के दिनों में नेशनल असेंबली में, और हमारे कारकुन भी डटे रहे। तो देखिए, एक जब मसनूई जमात होती है, एक मसनूई लीडर होता है, तो जितनी तेज़ रफ्तार से लोग, जो आपका सवाल है उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जो भी लोग मुलव्वस थे 9 तारीख में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो उसमें इनोसेंट हैं उनको बरी होना चाहिए। और देखिए, लोग अगर छोड़ रहे हैं, लोग अगर खान साहब को छोड़ रहे हैं, तो ये उनका एक अपना फैसला है। अगर वो नहीं समझते कि खान साहब एक ईमानदार आदमी है, अगर वो समझते हैं कि खान साहब अभी खान साहब को छोड़ने वाले समझते हैं कि ये बंदा और ये मकसद नहीं है जायज़, जी अभी नहीं, वो इनोसेंस तो नहीं जी, इनोसेंस तो प्रूव होगी लीगल प्रोसीडिंग्स में। नो 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 नो, देखिए, जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, जिसके खिलाफ भी पर्चा है, वो लीगल प्रोसेस से गुजरेगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। जो लोग गिरफ्तार हैं या जो लोग बाहर हैं, वो तो लीगल प्रोसेस गुजरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन एक चीज फिर हमारे लिए आसान कर दीजिए। श्री मजारी साहब को 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया, रिहाई के बावजूद आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, अब गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये पैटर्न क्यों है? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 9 तारीख के बाद गिरफ्तारियां हुई, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियां की, वो एक निगरान हुकूमत है। हमें ये पता है कि 9 तारीख के वाक़यात हुए, हमें ये पता है कि PTI ने इंस्टीट्यूशनली ये अटैक्स उस दिन प्लान भी किए, इंप्लीमेंट भी किया। हमें ये पता है कि श्री मजारी साहिबा PTI की लीडरशिप का, कोर टीम का एक हिस्सा हैं, खान साहब के साथ हैं। अब देखिए, इसके बाद श्री मजारी साहिबा को अरेस्ट अगर किया गया है, उसके बाद पंजाब पुलिस ने किया है, वो दीगर मुकदमात हैं, वो पंजाब पुलिस और निगरान हुकूमत बता सकती है। मैंने आपको जैसे कहा, ठीक है, मुझे जरा क्या सब जरका साहब को भी शामिल हमारी जमात तो कहती थी, हमारी जमात कहती थी कि जब कोर्ट केसेस आते थे, जी बस वन लास्ट सेंटेंस जस्ट टू कंप्लीट दिस पॉइंट। देखिए, हमारी जमात, हमारी क़यादत को जब जेलों में डाला गया था, तो हमारे लोग कहते थे कि जनाब आप हमें कोर्ट में लाएं, कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं क्या कार्रवाई होती है। इन लोगों के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, 2 भी पर्चे हैं, इनको भी यही कहना चाहिए, कोर्टों में आए, आके जवाब दें और अपने अगर इनोसेंट है तो अपनी इनोसेंस वहाँ पे प्रूव करें। जरगा साहब, आपके कोलीग्स अब रोज़ ही खबर आती है, प्रेस टॉक करते हैं और ज़मीर की आवाज़ पर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। श्री मज़ारी साहब तो खैर सेहत और फैमिली की तरजीहात की वजह से छोड़ रही हैं सियासत और पार्टी, ये क्या वाकई ज़मीर जागा है आपकी क़यादत का और 9 मई के वाक़यात की वजह? जी बहुत शुक्रिया साद साहब। बात यह है कि इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, और मैं बिलाल कियानी साहब की पार्टी के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। बहरहाल इनकी पार्टी के सारे फेल पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। इन्होंने इतने इनोसेंट हैं, कितने अच्छे काम किए, वो सब कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इन्हीं लोगों की छोड़ी हुई जगह में PTI ने अपनी जगह बनाई दोबारा। अच्छा, अब जो है इस्तीफों की बात, देखिए ये जो आपने सवाल किया, बड़ा वैलिड सवाल किया कि जब तक वो हलफनामा नहीं दे देते कि हम PTI छोड़ रहे हैं, जब तक उनके ऊपर केसेस पर्चे कटे हुए होते हैं, जैसे ही वो कहते हैं हम PTI छोड़ रहे हैं तो सब केस खत्म हो जाते हैं और उनको रिहाई मिल जाती है, उनकी बेल भी हो जाती है। लेकिन जब तक वो हलफनामा, असली हलफनामा तो पहला हलफनामा तो ये होता है ना कि आप इमरान खान साहब को बोलें कि उन्होंने आपको इंस्टिगेट किया, उन्होंने उनके ऊपर आप इल्जाम लगाए। अगर वो कोई ना दे तो वो कहते हैं आप पार्टी छोड़ दें। तो उसके बाद आप देखिए कि अगर जो सियासी लोग होते हैं वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, यानी जिस तरह से वो सारे जो लोग छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। तो इससे, और जिस तरह का लोगों को उनके घरों में जाके घर उनके तोड़े गए, घर की बच्चियां, घर के मर्द, भाई, बाप को उठाया गया। अभी देखें वो खदीजा शाह जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, सिर्फ एक सपोर्टर थी, उसके वालिद साहब को, उसके मियाँ को, उसके भाई को उठा के नामालूम मकामात पे ले गए। तो ये इस किस्म के हालात जहां पर हो, ये डेस्परेशन माजरत के साथ शो कर रहे हैं। लेकिन जब माजी में ये वफादारियां PTI के फेवर में तब्दील हो रही थी, तब ये जस्टिफाइड थी। देखिए, मुल्क हमारा है और अवाम इस मुल्क में डिटरमिन करेंगे कि क्या होना है।
अब वक्त आ गया है कि अवाम को उनका हक राय दही दिया जाए। 75 साल से अवाम के साथ जो खिलवाड़ होती रही है एलीट कैप्चर के थ्रू, अब लोग उसके थ्रू देख चुके हैं और अब ये फर्दर नाटक नहीं चलेगा। आप जितना भी दबा लें लोग दब जाएंगे, आज पार्टी छोड़ देंगे। आपका क्या ख्याल है, वो दिल से छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। जो लोग ज़रका साहब, इफ यू अलाउ मी, तो आज तहरीक इंसाफ ये समझती है कि माजी में जब ये नाम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या किए गए, इन्हें पार्टी में लेना पीटीआई की गलती थी फिर क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, सियासत में यू इनवाइट एवरीबडी, क्योंकि कोई इसमें ऐसा नहीं होता कौन। इस हवाले से वैसे एक और बात भी हो सकती है। आपको पता है हमारे जो पार्लियामेंट में बहुत से लोग जो है, और पार्लियामेंट का जो तरीका जिस तरह से चलाई जाती है उसमें बहुत से लोग स्लीपर सेल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग लॉबीज के, वो भी एक एस्पेक्ट है। बहरहाल मेरा ख्याल है। लेकिन अच्छा ज़रका से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, ये जो लोग अब आपको छोड़ के जा रहे हैं, इनमें से कौन है फिर ये स्ट्रॉन्ग लॉबीज के जो स्लीपर सेल्स हैं? समझते हैं और इसमें कोई हमारी तरफ से कोई गिला नहीं है किसी की तरफ। जो आप जो स्ट्रॉन्ग लॉबी के स्लीपर सेल्स की बात करें, जब आप इक़्तिदार में भी थे, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनमें से कौन है जिनकी आप निशानदेही करेंगे कि ये बतौर स्लीपर सेल्स किरदार अदा करते रहे स्ट्रॉन्ग लॉबीज के? लेकिन ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो कि कौन कौन है। मैं तो आपको एक जनरल बात बता रही हूँ। जिस तरह आप एलीट कैप्चर की मैंने बात की, अब आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन से लोग हैं जो एलीट कैप्चर का हिस्सा है, तो मैं शायद आपको नाम ना बता सकूं, लेकिन एक जनरल फिनोमिनन है जो हम अपने मुल्क में देखते हैं। लगारी साहब, ये जो एक माहौल बन चुका हुआ है कि 9 मई का अफसोसनाक वाकया हुआ, डेफिनेटली उसकी मजम्मत की भी जा रही है, हर हल्के की जानिब से भी उसकी मजम्मत की जा रही है, उसको बुनियाद बना के गिरफ्तारियां होती हैं। अगर बुनियाद इतना संगीन वाकया है तो फिर हलफनामा देना या वफादारियां तब्दील करने के बाद रिहाइयां क्यों हो रही हैं? ये सिलसिला कहाँ रुकेगा जाके? जी, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी लगारी साहब जी, मसला ये है कि ये लोग लाए कहाँ से गए थे? ये कैसे? आपको पता है एक पार्टी ने 1997 में, यानी पिछली सदी के जो सदी इख्तिताम पजीर होती है उसके, जी 1997 में इलेक्शन हुए थे, और नहीं 1997 में इलेक्शन हुए थे। उस पार्टी ने 3/4 मेजॉरिटी ली थी, और फिर उसी पार्टी को 5 साल के बाद 12 सीटें दी गई। ये और फिर उस पार्टी की काट छांट की गई, फिर उसकी पार्टी के लीडरों को उठाया गया, फिर उस पार्टी के लीडरों को 2013 के इलेक्शन में भी कोशिश की गई कि उनके लोगों को निकाल फेंका जाए। फिर 2018 में बाकायदगी से उस पार्टी की के अंदर दरारें डाली गईं और उनके लोगों को उठाया गया और किसी न किसी तरीके से हल्का बगोश किया गया जनाब इमरान खान साहब के। एक बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी, और पाकिस्तान, अच्छा मोहतरमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, और उनके वालिद जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1998 में मीर बरखशेर मज़ारी को हराकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। उनकी वालदा भी कौमी असम्बली के रुकन थी, बेगम दुर्र शहवार मज़ारी। अच्छा, उनके बहनोई जो थे वो भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1970 में इलेक्शन लड़े थे, शौकत मज़ारी। फिर शौकत मज़ारी नून लीग में चले गए थे और नून लीग में रहे भी, और उसके अंदर डिप्टी स्पीकर भी बने थे। तो फिर ये ख़ानदान को वो चला गया, उसकी अपनी मर्जी थी, वो जाकर पीटीआई में शामिल हो गया। अब वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो इस पर किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, पूरा ख़ानदान रहा है, और उनका लेकिन लगारी साहब बहुत एहतराम से, अगर तो आम हालात में ये पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उसमें शायद बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गिरफ्तारियां, रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारियां, फिर गिरफ्तारियां, और अब ऐलान करने के बाद रिहाई हो जाना, इस पर तो सवालात उठ रहे हैं। नून लीग से बहुत से लोगों को टिकट दिए जा चुके थे, वापस किया उन्होंने टिकट करवाकर, उनके टिकट वापस करवाकर फिर उनको पीटीआई में शामिल किया गया। ऐसे आप 2018 के इलेक्शन को याद करें,
कि लोगों से कहा गया, बुलाया गया और लोगों को पकड़ कर कहा गया अपना टिकट वापस करो और इधर से आकर इलेक्शन लड़ो, पीटीआई से इलेक्शन लड़ो। उसके बावजूद पीटीआई 2018 में सूबाई असम्बली में हार गई थी और उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो PMLN थी। और आज़ाद कैंडिडेट्स को बुलाया गया, फिर जी आज़ाद कैंडिडेट्स को जहाज़ों में लाद कर वहाँ पेश किया गया था। जब सिस्टम इस तरह से चल रहा होता है तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप लोगों के घरों में से जाकर कैंडिडेट्स उठाकर, चुराकर या ढाका डालकर ले आएंगे तो फिर आपके कैंडिडेट चले जाए तो फिर किस बात का रोना है? मतलब आपने खुद कहा ना कि सियासत में क्या तब्दील हुआ, तो कुछ तब्दील नहीं हुआ है। तो अगर तो आने वाले दिनों में आप और कौन से नाम देख रहे हैं जो ऐलान करेंगे अब तहरीक इंसाफ से अलहदगी का? मुझे किसी का नहीं, ना मुझे किसी की इतला है, ना मैं किसी के बारे में ये कह सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। आप मेन मरकजी लीडरशिप में देख लें कि जिनके बारे में जो पहचान है पीटीआई की, उनमें से तो जहांगीर तरीन तो पहले ही नहीं है ना, अलीम खान तो पहले ही नहीं है ना। अभी आपने हमारे कराची में हमारे दोस्त आफ्ताब सिद्दीकी के नाम आपने लिया, वो छोड़ गए। इस तरह से बहुत से लोगों ने छोड़ा। डॉक्टर शीरीन मज़ारी के बारे में हम नहीं सोचते सकते थे कि वो पार्टी छोड़ देंगी, वो प्रेशर बेयर कर सकती हैं, लेकिन वो कैसे करती हैं? अपनी बेटी के साथ उनकी बेटी के ट्वीट्स इमरान खान के दौर के उठाकर देख लें, वो इमरान खान साहब की हुकूमत को अच्छी हुकूमत नहीं समझती थी। उनकी एक औलाद है और एक ही औलाद को जो है वो किस हद तक नाराज रख सकती थी, और ये जानते हुए भी कि बार बार की गिरफ्तारी से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये भी कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी को सचमुच अपनी वालदा की देखभाल करनी चाहिए। 90 साल के करीब उनकी उम्र है, शायद इससे भी ज़्यादा हो, बेगम दुर्र शहवार मज़ारी की। तो उन्हें अपनी वालदा को देखना चाहिए। उनके भाई के वो तो खैर सर उनकी जाती चॉइस है ना कि वो किस एज पे जाके करें। नज़ीर साहब आपसे मैं दोबारा भी इस पे तज्जिया लेता हूँ। बिलाल कियानी साहब, आपके साथ जो गलत हुआ माजी में, आपका पूरा नजरिया और नैरेटिव आपकी जमात का यही रहा। आज अगर वही सब कुछ इमरान खान साहब के साथ उनकी जमात के साथ हो रहा है, हालात मुख्तलिफ है, ज़ाहिर वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसको गलत तो कहा जा सकता है? बिल्कुल मवाजना नहीं है। किस तरह गलत कहा जा सकता है? क्या ना होता, क्या हमारी जमात ने जाके कोर कमांडर हाउस पे हमले किए थे? क्या हमारी जमात ने जब पुलिस लॉफुल अरेस्ट वारंट्स के साथ आई थी तो पुलिस वालों पे पेट्रोल बम फेंके थे? क्या पुलिस वालों की जमान पार्क में और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जब खान साहब पेशी जाने का सोच लेते थे, उनको ख्याल आ जाता था कि इस दफ़ा मैं चला जाऊँ पेशी पे, तो क्या हम जाके पुलिस वालों की हड्डियाँ और तोड़ते थे? क्या उनके सर फोड़ते थे? क्या जगह जगह आग लगाते थे? तो देखिए कोई मुवाजना है ही नहीं। यहाँ पे 9 तारीख को एक सियासी जमात के लिबादे में दहशतगर्दी की गई। इमरान खान साहब उसके सरगुना हैं और ये बार बार ये करते आ रहे हैं और ये बार बार इस तरह के वाक़यात के ये ज़िम्मेदार हैं। ये पहले भी होता रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, ये बार ग्रिलों पे आपने शलवारें भी टंगे देखी हुई हैं। आपने PTV की बिल्डिंग के ऊपर हमले भी देखे हुए हैं और उसके बारे में आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के, आरिफ अलवी जो आज कारकुन बने हुए हैं, सदर की कुर्सी पर बैठ के PTI के कारकुन बने हुए हैं, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी हुई है। तो देखिए कोई मुवाजना है ही नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही संगीन जुर्म हुआ है, यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से, और बार बार खान साहब फिर ख़ुद अपने कोर्ट से भी जो बयानात देते रहे हैं, उस दिन भी फिर जिस दिन, और आपको पता है अभी भी ये सिर्फ इस वजह से खान साहब ने अब कोई लेट डिलेड ये हाफ हार्टेड सी कॉन्डमनेशन की है जब इनको पता चला कि मैं तो काबू में आ गया हूँ। वरना तो इस दफ़ा भी जब इनको 9 मई के दिन अरेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट से जब इनको एक मखसूस बेंच की तरफ से एक शाही ट्रीटमेंट मिली, उसके अगले दिन जब ये हाई कोर्ट गए और इनको सारी की सारी बेलें जो मांगी वो मिल गई, उसी दिन रिटन ऑर्डर भी मिल गए, जो नई बेलें मांगी वो भी दे दी गई, एक क्लीन चिट सी दे दी गई। उसके बाद भी खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के ये बात की थी कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, मगर मेरे तरीके से मैं जिस तरह चाहता हूँ उस तरह मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैं फिर से अवाम को कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाएं एहतजाज के लिए। तो ये तो उस मोड में, जारहाना मोड में ही थे, अपने उसी में थे कि उनका ख्याल था कि अभी भी मादर पितर आज़ाद हैं। इसलिए देखिए कोई मुवाजना है ही नहीं। लेकिन बिलाल साहब, वो तो जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासर हैं उनको तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दें, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ भी नहीं करता। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा और दीगर आपकी क़यादत ये कहती है कि इंसाफ तब होगा जब जो हमारे साथ हुआ वो इनके साथ हो, उस सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, और वो पूरा हवाला देती हैं, सारे जो आप भी हवाला दे रहे हैं जो हुआ पार्टी के साथ, तो इसका मतलब है फिर सोच तो यही है कि इंतकामी कार्रवाई करनी है।
लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे? नहीं देखिए, नहीं हमारी जमात ये कहती है, बिल्कुल ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में तब बनेगी जब 2017 के जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जो फैसले हुए, जिस एक मंसूबे के तहत पूरी रियासती मशीनरी को, डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को पहले वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर उनको और उनकी बेटी को जेल भेजा गया, और जिस तरह नून लीग को वहाँ पे हटाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो 4 साल की तबाही हुई, यकीनन उसका खमियाजा भी भुगतना चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे, और वो डिसीजंस को रिवर्स होना चाहिए। और बदकिस्मती से आज भी कुछ ऐसे जजेस बैठे हुए हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, जो उस वक्त उन बेंचेस का या उस अमल में उनकी एक हिस्सा रहा है। तो देखिए ये रियलिटीज़ हैं, और बिल्कुल वो हकीकत है जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, और उस पर हमारी पूरी जमात इस चीज़ पे खड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, हमारी जमात के साथ ज़्यादती हुई, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उससे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई। आपकी मईशत, आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक सर्टन ट्रेजेक्ट्री पे थे, आपकी मईशत एक टेक ऑफ स्टेज पे थी। पाकिस्तान को इमरान खान साहब के 4 साल का खमियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे। तो क्या नहीं सर, फिर इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब से ये तमाम इलेक्टेबल्स अलग करके, इन इलेक्टेबल से महरूम करके जब इंतखाबात में जाएंगे, तो फिर इन तमाम तर कार्रवाइयों का सियासी फायदा आपको होगा? यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं देखिए, बात सुने आप, ये तो अभी भी इसका तो मुवाजना, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप इससे हमारे वक्त से इस तरह नहीं मुवाजना ना करें, लेकिन इसके असरात का आप पे सियासी फायदा तो होगा ना? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे किसी भी कारकुन ने क्यों नहीं जमात छोड़ी? हमारे किसी भी लीडर ने क्यों नहीं जमात छोड़ी? हमारे किसी भी टिकट होल्डर ने क्यों नहीं जमात छोड़ी? क्यों लोग डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जेलों में जाते रहे? उनको पता था नवाज शरीफ हक के साथ खड़ा हुआ है, उनको अपने लीडर की इंटेग्रिटी पे यकीन था, उनको पता था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उनको पता था कि अनलाइक इमरान खान हमारे लीडर ने चोरी नहीं की हुई, उनको पता था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। ये इमरान खान साहब को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों उनके लोग इस तरह रोज़ाना मक्खियों की तरह इनकी जमात को छोड़ें, क्या उन्होंने ऐसा किया है क्या? और जब ये देखिए, ये फ़र्क होता है एक असल हकीकी सियासी जमात में, एक असल हकीकी सियासी लीडर में, और एक मसनूई सियासी जमात में, और एक मसनूई यही सवाल सर मुझे जरका साहब के पास ले जाने दीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी से रिलेटेड ये सवाल है, हफ्ते की ये लोग तो हफ्ते जेल में नहीं थे। जवाब दें जरका साहब। अब तनकीद जब पार्टी अब छोड़ने की बातें आ रही हैं और हर दूसरे दिन किसी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है, तो ज़ाहिर है नून लीग पीपल्स पार्टी का ये पूरा नैरेटिव है कि हम पर इतने दिन के रिमांड हुए, जेलों में रहे, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, नजरिए की सियासत की। आपके कारकुन अब पार्टी छोड़ रहे हैं, रहनुमा छोड़ रहे हैं, वफादारी मशकूक थी, कमजोर वाबस्तगी थी पार्टी के साथ, या खान साहब की वाकई जिस तरह से फयाज चौहान साहब ने कहा कि खान साहब रियासत से टकराव की सियासत कर रहे हैं? लेकिन जी, पहले तो जो बिलाल कियानी साहब ने बड़े उन्होंने नजरिए की बात की, माशाल्लाह, मैंने बड़ा गौर से सुन रही थी उनकी बातें। तो माशाल्लाह वही नजरिया था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने तोड़ा था जाके कुर्सियां, और वही नजरिया था जब निहाल हाशमी साहब ने कहा था कि हम हमारी टांगे तोड़ देंगे, तुम बात तो करो, तुम्हारे बच्चे हैं, हम उनको सीधा करें। और वही नजरिया था जिसके तहत अभी, मैं बहुत पीछे नहीं जाती, अभी 15 मई को जिस तरह से दफा 144 लगी हुई थी, दफा 245 लगी हुई थी इस्लामाबाद में, जब उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने लोहे के चने भी कहा था, फिर माजरत भी कर ली थी। आपने मुझे बात, अगर आप कंप्लीट करने, वो आपकी बात नहीं ऐड कर रहा था, फायदा है, वरना अगर आपने बात नहीं करने देनी, जरका साहब आपकी बात में ऐड कर रहा था, आप कंप्लीट कीजिए। तो रबर बुलेट करके आप बैठ करके बात, देखिए आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल ले, मैं चुप। नहीं, जरका साहब आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी, बड़ी मेहरबानी। और जब इनकी जमात गई, क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत में है, ये इनका खासा है कि हुकूमत में भी है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे गेट फलांग के रेड जोन में, जहां पर कोई नहीं जा सकता, इनके कारकुन गए, इन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की चीफ जस्टिस के लिए, वो खुदा की अमान, मैं तो उसको सुनना भी नहीं पसंद करूंगी और ना ही मैं उसको रिपीट करना पसंद करूंगी। ना इन पे कोई अरेस्ट हुआ, ना इन पे कोई केस हुआ, इन्होंने एक दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने 245 की खिलाफ वर्जी की, कोई केस नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं कटा, कोई इन पे आंसू गैस नहीं गिरी गई। और आपको मैं और भी बता दूं, जब जज जेबा जो एक मैजिस्ट्रेट हैं, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जो आपने कहा हम उसके हवाले से लीगल एक्शन लेंगे,
तो इनकी इनकी हुकूमत ने उस पे उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस बनाए और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके जो बातें उनको कही, इन पे पर्चा तक नहीं कटा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मैं समझती हूँ, हम देख रहे हैं, हम यहीं पैदा हुए, हम कहीं बाहर से नहीं आए। हम अपने मुल्क का निजाम भी जानते हैं, मुल्क में किस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं वो भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं किस तरह आप अपने जाती मफाद के ऊपर अपने फायदे लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हम नीलसन और नेस्कॉल कंपनी को भी जानते हैं, पनामा को भी जानते हैं, वन हाइड पार्क भी जानते हैं, एवन फील्ड भी जानते हैं। ये सब बातें अवाम से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए, और हम देखिए इन सब चीजों के बावजूद जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हैं, हम उनका जो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। सिर्फ हमें उनसे अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनके नैरेटिव से है, उनके इखलाक से है, उनके रवैयों से। और जब तक पाकिस्तान के सब लोग इकट्ठे होके हमारे मुल्क को आगे नहीं चलाएंगे, हमारे मुल्क का फायदा इसी में है कि हम सब इकट्ठे होके, हमारे आपस के व्यूज डिफरेंट हो वो और बात है, लेकिन हम, हमारी फौज, हमारे लोग, हम सबका इंटरेस्ट इसमें है कि पाकिस्तान मजबूत हो। अब जरा मुझे पूछते दीजिएगा कि 1 साल 1 महीना हुआ है आपकी हुकूमत को गए हुए और अब आपकी पार्टी मुश्किलात में, जाहिर सी बात है मुश्किल टाइम चल रहा है। इसमें जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं इस मुश्किल टाइम में, उनकी सियासी वाबस्तगी बहुत कमजोर थी आपकी पार्टी के साथ। मेरा ख्याल है जी, बहुत से लोग, आपने खुद बताया, जिस तरह अभी नजीर लगारी साहब भी फरमा रहे थे कि शीरीन मजारी साहब का आपने सुन लिया कि किस तरह उनके ऊपर जाती मसाइल, हेल्थ के इश्यूज, फिर बेटी का बहुत प्रेशर। इसी तरह बाकी आप देखिए जो लोग छोड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, कुछ लोगों के तो बयान आ रहे हैं वाया उनके उनका जो वकील है या उनका किसी सहाफी के थ्रू। अभी देखिए जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये इसी किस्म की बातें आ रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो ये करने लगे हैं। फिर उनकी वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूं और पार्टी के साथ रहूंगा। तो जो लोग पार्टी छोड़ना नहीं चाह रहे, जो लोग जाहिर है अपनी एक कन्विक्शन के तहत आए हुए हैं, तो उनके ऊपर उनको बार बार जेल में डाला जा रहा है। तो ये कैसा कानून है हमारे मुल्क में? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है कागज की, उसको ये इसी तरह समझते हैं कि किताब है कागज की, जब मर्जी आई एक्सेप्ट कर लिया, मर्जी आई इसकी धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे बताएं, आर्टिकल 9 आपको सेफ गार्ड करता है। आपको अगर उठाया जाएगा तो कानून के मुताबिक उठाया जाएगा। यहाँ बगैर वारंट के, बगैर किसी कंप्लेंट के, उनको एमपीओ के थ्रू या किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को उठा रहे हैं। आप मुझे बताएं, पुलिस वालों का कहाँ बनता है कि लोगों के घर में जाके चीजें तोड़ें? और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो लोग सादे कपड़ों में होते हैं वो कौन है? देखिए ना, पुलिस आपको आके उठाए, बिल्कुल आपने दुरुस्त मसाइल की निशानदेही की है। बिलाल कियानी साहब भी जो माजी का जिक्र कर रहे हैं, नजीर लगारी साहब ने भी जो हमें तज्जिया बयान किया, बिल्कुल दुरुस्त मामला है, लेकिन दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। इस मामले को रुकना कहां पर है? वफादारियां तब्दील होना, इलेक्टेबल्स की सियासत, नजरियाती सियासत, इस सब मामलात का हल है क्या? इन पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बिलाल कियानी साहब, आपकी जमात का एक तवील सियासी सफ़र है, पीपल्स पार्टी की एक तवील सियासी एक करियर है। इसके बावजूद आप सब ने भी माजी करीब में भी, माजी बैद में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला देखा, इलेक्टेबल्स का आना, फिर मौसम ख़राब होने पर, सियासी मौसम ख़राब होने पर उनका जाना देखा। अब तहरीक इंसाफ भी मोरलेस इसी तजुर्बे से गुजर रही है। ज़ाहिर वजूहात का पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके, मवाजना नहीं हो सकता। इस सिलसिले को ख़त्म कैसे किया जाएगा? नज़रियाती सियासतदान, नज़रियाती कारकुन आगे कैसे आएगा? इलेक्टेबल्स की ये हेजेमनी और उनकी ये जो मोनोपोली, इसे कैसे खत्म किया जाएगा सियासी सफर में से? कियानी साहब जी देखिए, साथ साहब मैं तो सबसे पहले अपनी जमात की मिसाल आपको देखूंगा। मैं अपनी जमात का एक कारकुन भी हूं और मेरी जमात में काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनका नवाज शरीफ साहब से उतना पुराना साथ है जितनी मेरी उम्र है, और मेरे लिए तो ये मिसालें हैं। तो इसलिए हमारी जमात में तो नज़रियाती जो कारकुन हैं, जो साथी थे नवाज शरीफ साहब के, हम तो वो साथी उनके साथ आज तक खड़े हुए देख रहे हैं। तो देखिए, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे पीटीआई की तरह
एक यही है कि टोले आए जो जहाज़ों पे लेके आ गए और पैराशूट कर दिया और उसी तरह ही वो चले गए। हमारी जमात की जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टेस्ट से गुजर के नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े रहे, अपनी जमात के साथ भी खड़े रहे और अपनी और सेल्फ डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी उन्होंने उसको पूरा उन्होंने उसका ख्याल भी रखा और वो पूरी। लेकिन क्या नहीं सब 2018 में टिकट्स वापस करने की वजह से नुकसान आपको भी तो हुआ है ना आपकी सियासत में? नहीं, कौन से टिकट्स वापस करने के लिए की वजह से? तो 2018 में आपके जनूबी पंजाब से 20 से 21 के करीब अरकान ने टिकट्स वापस कर दिए पार्टी के। जनूबी पंजाब से महाज एक साहब मैं उसी बात पे आ रहा था दी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि हैं, यस, मैं वही जुमला कहने लगा था आपने जब बात की उससे पहले कि देखिए यकीनन मुल्क के कुछ ऐसे हिस्से अभी हैं और जहाँ पे डायनामिक्स जो हैं वो ज़्यादा पर्सनालिटी बेस्ड हैं या इलेक्टेबल्स हैं। ये भी हमारी सियासत का हिस्सा है, ये हमारी जमातों को नेगोशिएट करना पड़ता है। मगर देखिए बुनियादी तौर पे हमारी जमात जो है वो बुनियादी तौर पे तो हमारे पुराने कारकुनान हैं, हमारे पुराने सीनियर्स, और अब वो सीनियर्स ख़ुद उनके अपने राइट में एक पॉलिटिकल उनकी एक स्टैचर है, उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और ये नवाज़ शरीफ साहब के वफ़ादार साथी हैं। तो हमारी जमात की कोर तो वही है। अगर आप टिकटों की बात करें तो 2018 में तो पीटीआई की टिकटों की तो ये हालत थी कि या वो 2 अफराद दे रहे थे, इनके तो ये तो अपने टिकट देने की भी काबिलियत नहीं रखते थे, इनके तो टिकट्स के भी फैसले कहीं और हो रहे थे। तो देखिए जब इमरान खान साहब अपने टिकट भी खुद नहीं देंगे और उसका इख्तियार भी आउटसोर्स किया होगा क्योंकि उनकी मजबूरी थी बैसाखियों की वजह से, तो तब फिर उसके एंड का नतीजा यही होता है कि जिस तरीके से लाए जाते हैं उसी तरीके से फिर आसानी से वो चले जाते हैं जब मुश्किल वक्त होता है। ज़रका साहबा, ब्रेक कैसे लगाई जाए इस सिलसिले को कि पहले इलेक्टेबल्स एक जमात के साथ शामिल होते हैं, शामिल किए जाते हैं जब फजा साजगार होती है, फिर जब उस जमात को कट टू साइज़ करना होता है तो उन इलेक्टेबल्स को साइड पर कर दिया जाता है और फिर इंतखाबात में नुकसान पहुँचाया जाता है। सिलसिले को रोका कैसे जा सकता है? आपके ख्याल में कैसे रोका जा सकता है? मेरा ख्याल है हम सबको पता है कैसे रोका जा सकता है। ये और बात है कि हम उसकी खुल के बात ना करें। हमें सबसे पहले तो अपने अपने ज़मीर में देखना है। अगर पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि ये एक आदमी की मेलोडी नहीं है, ये एक इलेक्टेबल की बीमारी नहीं है, ये पिछले 75 साल से बतदरीज एक तरफ से ये स्टेज ड्रामा चल रहे हैं जिसमें कि सियासी पार्टियां बनती हैं और सियासी पार्टियां टूटती हैं, और दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि नए लोगों को आप वो कहते हैं ना, एक प्रोटैगनिस्ट आता है और एक किस्म के प्लेयर को लाया जाता है, उसके मुकाबले में दूसरी किस्म की पार्टी लाई जाती है। जैसे बहुत सी पार्टीज हैं, MQM है, TLP है, आपकी जमीयत उलमाए इस्लाम, मतलब हर पार्टी को इस्तेमाल किया जाता है उनको, खा वो कोई भी पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी हो। देखे ना, पीपल्स पार्टी भी इस इर्तिका से गुजरी, नून लीग के कई हिस्से हैं, काफ लीग आगे से 2 हिस्से हो गई, और ये सारा काम चलता रहता है। लेकिन मतलब काफी सारे मसाइल हैं। एक उसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि डेमोक्रेसी जब होती है, लेकिन यहाँ पर तो मोनार्कीज हैं, यहाँ पर 2 जो आपकी बड़ी जमातें हैं उनमें एक दे आर नॉट डेमोक्रेटिक नहीं है, उसमें एक खानदान चल रहा है और वो खानदान 3 दफा हुकूमत कर चुके हैं। इस पे लोगों को एतराज है। पाकिस्तान के लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि उनको हकूक नहीं मिलते, लेकिन वही एक अशराफिया के टोला है जो कि आपस में शादियां करके, मुख्तलिफ रिश्ते करके वो अपना एक गठजोड़ बना लेते हैं, जिससे कि वो हमेशा ही ताकत में रहते हैं, हमेशा ही पावर में रहते हैं। तो देखिए ये अवाम के हाथ में है कि अवाम इसको चेंज करना चाहे, और हम में से हर इंसान, कहते हैं ना हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो ये हम सब के ऊपर है। अगर हम खुद ठीक हो जाएं, अगर हम अपनी जिंदगी में अपने मुल्क को पहले रखें, जाती मफाद को बाद में रखें, अगर हम कठपुतलियों की तरह नाचना बंद कर दें, अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लें कि हम कठपुतली नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अब जिस काम के लिए उसने हमें भेजा है हम वो करें। कहने को तो हम मुसलमान हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी 5-5 नहीं 6 पढ़ते हैं। आपको पता ही है कितने हम डिवाउट मुस्लिम्स हैं। जहां तक रिचुअल्स की बात आती है, हर साल उम्रा करना भी बड़ी सादत की बात है, वो भी एक सिंबल है।
लगारी साहब का भी तज्जिया इस पर लेने दीजिएगा। लगारी साहब, ये जो वफादारियां बदल रहे हैं, आप इन्हें नजरियाती किसी एंगल से कहेंगे, और ये इलेक्टेबल्स की मोनोपोली कैसे खत्म हो सकती है फिर, जो हमेशा आते हैं एक जमात में फिर चले जाते हैं, फिर किसी और के साथ मिल जाते हैं? एक तो सियासी अमल में मुदाखलत बंद होनी चाहिए, मैं अर्ज करता हूँ सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। फिर जो है नर्सरियाँ बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, गमले उगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, सियासत के अंदर काश्तकारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। और उसके बाद ही पता चलेगा, ये नहीं है कि अचानक जनरल साहब को ख्याल उठे, जनरल हमीद गुल साहब को, कि भी मुझे भी एक पौधा लगाना है, और फिर उसके बारे में पूरा राह हमवार करनी है। फिर उसके बाद 2011 में क्या हुआ आपके सामने है, एक एक चीज़ आपके सामने। जनरल मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है कि जी मैंने उनसे कहा था कि आपकी जितनी वर्थ है मैं उससे ज़्यादा सीटें देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, तो मैंने उसको नहीं दी। फिर वो एक ही सीट पर कामयाब हुए थे, और वो एक सीट आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक सीट में शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हारे थे वजीर आजम का, और जीते थे मीर जफरुल्लाह जमाली एक वोट से, और वो एक वोट जो था इमरान खान साहब का था, जो उनने मुशर्रफ के कैंडिडेट को दिया था, जो एक वोट से, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों को भी छीन कर दूसरी पार्टी में शामिल किया गया था, पेट्रॉट बनाए गए थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए सियासत के अंदर कि जनाब आप अपने गमले में पौधे उगाएं और फिर उनके परवान चढ़ाएं। बाद में वो आपके हैं ही नहीं, बाद में पता चलता है आपको कि जो आपने किया था, मेहनत की थी, काश्तकारी की थी, वो आपके नहीं निकले, और वो तो आपका फिर आप उसूली तौर पे तो बंद होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे ये सिलसिला कैसे बंद होगा? अमली तौर पर इस पर सब सियासतदान एक दूसरे से बात करें ना। इमरान खान साहब का पिछले 5-6 साल से रवैया ये है कि मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ, इनसे बात करने को तैयार नहीं जी। तो आप ला सकते हैं ये सूरत हाल, आप किसी भी सूरत में ये कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो कहते हैं कि मुझे वो मुज़ाकरात करें ना मेरे साथ। कोई बार भाजपा को कहते कि भाई ताहयात ले लें मुझसे, बात तो करें, ताहयात मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। वो ताहयात दे सकते थे, नहीं दे सकते, मुझे इससे नहीं गर्ज है, और नहीं ऐसा हो सकता है। अब भी यानी पहले कंपेन चलाई कि बस किसी को बना दें, इनको ना बना दें, बल्कि ये तक जाकर कहा कि ऐसा ना हो कि गैर मुहब्बे वतन आ जाए। यानी जो 6 थे टॉप के जर्नल, उन पे भी सवाल किया था, उनमें भी कोई गैर मुहब्बे वतन था। इन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि इनको ना बनाया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप खड़े हों, फिर उसके बाद आप यू टर्न ले लें और कहें कि नहीं जनाब अब मैं इनसे बात करता हूँ, ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो भाई एक ऐसा आदमी जो अनसर्टेन साबित हुआ है उनके लिए, जो उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है, जिससे बहुत सी चीज़ें खतरे में चली गई हैं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 13 महीने से मुल्क को शदीद किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने जो है मुल्क को एक बड़ी मुश्किलात में डाला हुआ है, तो अब कौन ऐसा तजर्बा करेगा कि उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेगा। इनको बात करनी चाहिए कि सियासी लोगों से बैठकर बात करते हैं। लगारी साहब, क्या अभी ये बातचीत हो सकती है अभी भी सियासी लोगों से, या देर हो गई हुई है, या सियासत में देर नहीं होती? कभी भी देर नहीं होती है, देर कभी भी नहीं होती है। ये आपको सिर्फ ये जाकर दरवाजा खटखटाना होता है और आपको एक टेलीफोन कॉल करनी होती है, मैं बैठने को तैयार हूँ आपके साथ बात करने के लिए। हमारा पेशगी एजेंडा कोई नहीं है, पेशगी नुक्ता कोई नहीं है, हम बैठते हैं, बात करते हैं और नेक नियत से बैठें और सोचें कि जनाब हम सियासत को बाहर के गैर सियासी असरात से बचाना चाहते हैं। चलें भी, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कर लें। जरका साहिबा, क्या अब ज़ाहिर हल तो सियासतदानों ने बैठकर निकालना है सियासी प्रोसेस में, जाहिर सी बात है सियासतदान ही बैठ के, और मौजूदा इस्टेब्लिश्ड हालात में, गिवन हालात में जो सियासतदान है इसी क़यादत में बैठना है। तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार है सारी सियासी क़यादत के साथ? देखिए जी, तहरीक इंसाफ तो अभी मुज़ाकरात कर रही थी, जिसमें कि पीडीएम ने मुज़ाकरात के बीच में उनको तोड़ा भी, और मुज़ाकरात करते हुए इन्होंने लोगों की गिरफ्तारियां की, लोगों को ज़ूदो कोप किया, लोगों के साथ ज्यादती की। तो हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। और नज़ीर लगारी साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सीनियर हैं, बहुत मामलात को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन जो बहुत सी जो इन्होंने बातें की वो थोड़ी सी जरा ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं ये। तो उस हवाले से ये है कि सियासतदान तो देखिए ना, सियासतदान तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अवाम किधर गई? सारी पार्टी आपस में हो जाती है,
सियासतदान आपस में जाती फायदे लेके, मैं माजरत के साथ, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन अपना मवाजना करना बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में सिर्फ एक गिव टेक, एक व्हीलिंग डीलिंग होती है। कमरों में बैठ के सियासतदानों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, बाकी प्रोफेशंस ने अपने अपने फायदे निकाल लिए, अवाम को कहाँ छोड़ा। 13 महीने में आप कह रहे हैं 13 महीने में क्या किया? 13 महीने बड़ा टाइम है। आपकी तजर्बाकार हुकूमत थी, आपकी वो हुकूमत थी जो 3 दफा पहले रह चुकी है, जिनके आपने जिस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने क्या किया? इसहाक डार साहब आए, उन्होंने तो डॉलर नीचे लेके जाना था, डॉलर आसमान पे चला गया। आपका जो जीडीपी था वो कहाँ पहुंच गया? मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं सियासतदानों के साथ? नहीं, या तलखियां इतनी बढ़ गई कि नहीं हो सकता? 13 महीने से इमरान खान साहब ने किया है, यानी जो हुकूमत है वो अगर इल्जाम तराशी और वो अगर इतने मंजे हुए हैं, मंजे हुए तो वो हैं, तो काम क्यों नहीं किया? डिलीवर क्यों नहीं किया? जाती मफाद, अपने नैब के केसेस खत्म करने के अलावा इनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। इनकी अपनी सफों में से आवाज उठती है, इनके अपने लोग बीच में से देखे ना, शाहिद खाकान अब्बासी हैं आपके, और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं आपके, और लोग जो निकल के कह रहे हैं कि मामलात सही नहीं है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मुशाहिद हुसैन साहब हैं। तो आप जब इतने लोग आपके अंदर से कह रहे हैं तो पहले ये वाले सारे आपके तहफ्फुज़ात और सारे सियासी इल्जाम तो अपनी जगह हैं। अगर एक एजेंडा तय किया जाए कि इलेक्टेबल्स की सियासत को खत्म करना है, जो हर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खत्म करने के लिए तो सियासी क़यादत के मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त तो 13 जमातों की हुकूमत है, हम तो सिर्फ एक पार्टी हैं, बाकी सारी पार्टियां इकट्ठे कर लेना आपस में, हम तो चले बुरे हैं। सारा फितना फसाद ये जो बिलाल कियानी साहब है इन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया, और जो नजीर लगारी साहब है उन्होंने भी कह दिया 13 महीने में इमरान बिलाल कियानी साहब, आप हुकूमत में हैं, 13 जमातें आपके साथ हैं, हुकूमत बड़ा दिल दिखाते हुए तहरीक इंसाफ को शामिल करेगी मुज़ाकरात में, ताकि किसी गैर जमहूरी ताकत के लिए कोई वैक्यूम न बने? बिलाल साहब जी, साथ साहब मुझे आपकी आवाज़ इसलिए नहीं आई क्लियर क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो जरका साहब। अच्छा, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि क्या हुकूमत एक्सटेंड करेगी मुज़ाकरात की ऑफर तहरीक इंसाफ को, ताकि ये जो इलेक्टेबल्स की मोनोपोली है वो जो हर सियासी मफाद के साथ बदल देते हैं वफादारियाँ, खत्म करें इस सिलसिले को? मेरे नज़दीक तो जी जितनी दफ़ा इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश हो चुकी है ना जी, पिछले चंद सालों में, और पिछले हमने अभी माजी करीब में भी हमने एक मिसाल देखी, इतनी शायद अव्वल तो ये डिज़र्व ही नहीं करते थे, और शायद ही किसी सियासी शख्स के साथ इतनी दफ़ा किसी ने भी कोशिश की हो, क्योंकि ये तो वो शख्स है जो कहता था कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये तो वो शख्स है जिसने बालाकोट जैसे इंसिडेंट के अंदर भी इसकी ईगो ने, इसकी अना ने इसको अलाउ नहीं किया था कि उस टाइम पे भी ये पार्लियामान के मेंबरान के साथ बैठ गया था एक नेशनल इशू के ऊपर। ये तो वो शख्स है, जब आपको याद होगा एक दफ़ा जब ये हुकूमत में थे, मुसल्लत शुदा हुकूमत में थे, तो उस टाइम पे भी अपोजिशन ने एक बाकायदा कोशिश की थी। उस टाइम पे असद कैसर साहब स्पीकर थे, तो उनके घर एक बातचीत हुई थी, तो उनने अंदर कुछ और बात की थी, बाहर आके कुछ और की थी। और इस दफ़ा भी आपने देखा है कि ये भाग गए मुज़ाकरात से, क्योंकि इमरान खान एक सियासी आदमी नहीं है, जमहूरी आदमी नहीं है, बाय नेचर एक ऑटोक्रेट है। और जब बैसाखियों पे एक बंदा वज़ीर आज़म बना हो तो उसके अंदर ये कंसेंसस बिल्डिंग या बड़ापन दिखाना वो आ ही नहीं सकता। अव्वल उस बंदे के नेचर में ही नहीं है, और दूसरा मसनूई मुसल्लत शुदा बिगड़ा हुआ बच्चा तो ये काम करने का काबिल ही नहीं होता। तो इसलिए जब अभी भी मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो मैंने उस टाइम पर जब मैं टॉक शोज़ पर आया था तो मैंने यही कहा था जी कि इनकी जो मुज़ाकरात की शेल्फ लाइफ और टॉलरेंस है ना, वो इतनी ही है कि 15 मिनट 20 मिनट, बहुत खींच के 3 या 4 दिन। तो देखिए, मुज़ाकरात की जितनी कोशिशें होनी थी हो गई हैं। सियासी निज़ाम इनके, ये तो मसनूई जमात है, सियासी निज़ाम इनके बगैर पहले भी चलता है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा और मुस्तहकम होगा। हमने यहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी आपने मिसाल देखी है, आपने 18वीं तरमीम की भी देखी है। यहाँ पे सियासी जमातों जिनके वाकई में जमहूरियत में यकीन रखती हैं उनने पहले तरीके निकाले, इंशाल्लाह आइंदा भी मुल्क की बेहतरी निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, ज़रका तैमूर साहब और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, तारीख़ हमें सिखाती है, गो कि हम सीखते नहीं हैं, कि नज़रिए को आज तक ना किसी आमिर का आईने ज़ुबाबंदी खामोश करा सका है, ना ही किसी मुनसिफ का टूटता हुआ कलम चुका सका है। नज़रिया ना ज़मीर की आवाज़ पर बदलता है, ना ही हवाओं के दोष पर रुख तब्दील करता है। अगर नज़रिया इतना ही मजबूत है तो आज तक पाकिस्तान की सियासत में नज़रिए पर हावी होने वाले कौन हैं? ज़्यादा दूर नहीं,
पिछले कुछ सालों में वफादारियां बदलने वालों को देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। कल आने के बाद